बिजनेस होराइजन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं ये उस सीरीज़ का पहला प्रोग्राम है जो कि बजट पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बजट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बजट है इस हवाले से भी कि ये जो एक हुकूमत की तरफ से पहली दफ़ा पांचवा बजट जो है गवर्नमेंट की तरफ से सामने आया है। उसके अलावा इसको बिजनेस फ्रेंडली बहुत बार कहा गया है, बार बार इस बात को कहा जा रहा है और बहुत सारी उम्मीदें भी जो है आवाम को दिखाई गई, ख़ास तौर से बिजनेस सेक्टर को बहुत सारी जो है इन्वेस्टर्स को बहुत सारी उम्मीदें दिखाई गई हैं और बहुत जो है वो इस तरह से लेकिन अपोजिशन की तरफ से इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है। खैर, अब मार्केट एनालिस्ट और बिजनेसमैन इस हवाले से क्या राय रखते हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, उनकी भी राय लेना चाहूँगा। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है सलमान मानिया साहब, रिसर्च एनालिस्ट हैं एलेक्जायर सिक्योरिटीज़ कराची के। उनसे मैं बात करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपके वक्त का आपने हमें टाइम दिया। खुश आमदीद कहेंगे आपको। सलमान साहब ये बताइएगा कि ये जो ओवरऑल बिजनेस फ्रेंडली बजट इसको कहा जा रहा है, स्टॉक मार्केट पर किस तरह से असरअंदाज हुआ है, किस तरह स्टॉक मार्केट ने इसे वेलकम किया है? देखिए, इस बजट के अंदर जो की टेकअवेज हैं वो ये है कि ये मिक्स्ड स्टॉक मार्केट के लिहाज से मिक्स्ड बेनिफिट होंगे इसके। कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर जैसे स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर्स हो गए और बैंक्स टू अ सर्टेन डिग्री थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है उनके अंदर, क्योंकि बजट में कुछ मेजर ऐसे लिए हैं जो उनकी कॉस्ट साइड को थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सीमेंट्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया और क्या कहते हैं केमिकल्स के अंदर कुछ सर्टेन कंपनीज और सर्टेन इंडस्ट्रीज को बेनिफिट दिया था गवर्नमेंट ने। और क्या कहते हैं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के लिहाज से जब आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर दो तीन चीजें ऐसी गवर्नमेंट ने पॉजिटिव डाली है बजट में। स्पेशली अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसको टैक्स क्रेडिट्स की भी देने की बात करी है बजट में, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट तरह से किया है एनीवेज। बट और उसके अलावा आई थिंक कि एक पॉजिटिव चीज बिजनेस के लिए ये थी कि कोई मेजर टैक्स गवर्नमेंट ने नहीं लगाया असाइड फ्रॉम इंक्रीज इन जीआईडीसी, जो उन्होंने फर्टिलाइजर से लेके सीएनजी से लेके अक्रॉस इंडस्ट्री डिफरेंट इंडस्ट्रीज इम्पोज किया था। तो आई वुड से कि एक मिक्स्ड बजट है, उसके अंदर कुछ विनर्स हैं कुछ लूजर्स हैं। राइट। अच्छा सलमान साहब, रिटायरमेंट फंड को कैपिटल गेन टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया, टैक्स फ्री करार दिया गया। विद होल्डिंग टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स फ्री करार दिया गया रिटायरमेंट फंड को। उसके अलावा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर एफईडी को खत्म किया जा रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट पर किस तरह से इसके जो है वो साइड इफेक्ट्स होंगे? जी बिल्कुल, रिटायरमेंट फंड्स को उन्होंने कह दिया है कि दे विल हैव जीरो टैक्सेशन, टैक्स एग्जेम्प्टेड होंगे अंटिल अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। और उसके अलावा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर भी एफईडी की एग्जेम्पशन है। तो ये तो पॉजिटिव चीज है एक्चुअली। और कैपिटल एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये इस बजट में आई है कि कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर जो ऑर्डिनेंस था अब वो फाइनेंस बिल का पार्ट बन गया है। तो उसके अंदर कुछ एप्रीहेंशन अभी भी थे इन्वेस्टर्स के कि क्या गवर्नमेंट वो एमनेस्टी देगी कि नहीं देगी। तो इससे इस डॉक्यूमेंट से तो ये नजर आ रहा है कि government is interested in giving this in passing the CGT ordinance with the finance bill. तो this is relatively, although आप बोल सकते हैं कि मार्केट ने प्राइसिंग कर दिया था, लेकिन आई थिंक ऑन द थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती थी अगर ये गवर्नमेंट इसको इंक्लूड नहीं करती। तो उसके लिहाज से ओवरऑल सेंटिमेंट, बिजनेस सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव था। रिगार्डिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन के कैपिटल के पेंशन फंड्स और उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, आई थिंक बहुत लॉन्ग पेंशन फंड्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। और गवर्नमेंट चाह रही है कि पाकिस्तान में कोई बड़े स्केल के ऊपर पेंशन फंड्स आए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं उनके पास मैसिव अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की पेमेंट्स आती है और वो नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। अगर वो कोई हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दे और अगर उनको एक कैपिटल उनको टैक्स ब्रेक मिलती है तो उसके लिहाज से इंडस्ट्री के आई मीन इक्विटी मार्केट्स के अंदर डेप्थ भी आएगी और वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट इनकरेज करेगी। तो ये फॉर श्योर पॉजिटिव है।
राइट अच्छी बात है, पॉजिटिव है। अच्छा सर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, पब्लिक डेवलपमेंट फंड्स की मद में प्रोजेक्ट्स के लिए जो है 873 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि तवक्को की जा रही थी कि इससे ज़्यादा जो है वो मुख्तस किए जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स जब शुरू होंगे तो ये किन सेक्टर्स पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स छोड़ेंगे और ओवरऑल इकोनॉमी पर इनका क्या असर सामने आएगा? बिल्कुल, आई थिंक नॉर्मली लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो उनके जो बेनिफिट्स हैं वो 2-3 साल के अंदर के बाद ही आपको नजर आते हैं। लेकिन मेरे लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी गवर्नमेंट की वो ये होनी चाहिए, क्योंकि इनको अभी बजट अभी इलेक्शंस भी आने, तो ये लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना चाहेंगे जो ये लोगों ने पहले से स्टार्ट कर दिए और जिनमें ओवरनाइट तो नहीं कह सकते, 3 से 4 महीने के अंदर जिनके बेनिफिट्स लोग देखना शुरू कर दें और जिनके बेनिफिट्स रियलाइज हो जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आल्सो हैव टू इंश्योर के जो नया वोटर है या कोई भी वोटर है दैट स्टेज विद द पीपल्स पार्टी और द कोalition पार्टी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नॉर्मली ये जो पीएसपीपी का टारगेट है ये इजीली मीट डाउन कर देगा। और ऑल्दो इन्होंने कट इसलिए किया था क्योंकि हम लोगों की जो फिस्कल साइड है वो अलाउ नहीं कर दी कि इतनी ज्यादा मैसिव इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि आपको अगर आप इससे भी ज्यादा 840 बिलियन से भी ज्यादा एलोकेशन करते तो वो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो वैसे ही और ओवरशूट कर जाता। और अभी जो बातें हुई है कि अगर आईएमएफ के अंदर पाकिस्तान जाता है तो वैसे ही गवर्नमेंट को फिर उसको ना कट डाउन करना पड़ेगा। तो उसके लिहाज से ये लोगों ने ये आई मीन द रीजन व्हाई दे हैव चोजन टू स्टिक विद अ लोअर नंबर इज दे आल्सो हैव टू इंश्योर कि इसकी जो डिसबर्समेंट है ये 100% हो जाए। नॉर्मली आपने हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी गवर्नमेंट है वो बहुत मेजर इंक्रीज तो दिखाती है एलोकेशन में, लेकिन रियलाइज वैल्यू अगर आप पूरे साल के एंड में देखेंगे तो 50-60% होती है। लास्ट ईयर के बजट के अंदर कंप्लीटली उन्होंने पूरा अमाउंट जो एलोकेट किया था उसको वो कर दिया था, उसको कंप्लीट कर दिया था। बहुत शुक्रिया सलमान मानिया साहब, बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, आपके तासुरात का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे सलमान मानिया साहब, रिसर्च एनालिस्ट हैं एलेक्जर सिक्योरिटीज़ कराची से। हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। काफ़ी इन्होंने हमारी पिक्चर क्लियर की है कि किस तरह के पॉजिटिव और किस तरह के नेगेटिव असरात ये बजट जो है वो स्टॉक मार्केट पर ख़ास तौर से छोड़ने वाला है। खैर मज़ीद भी बात करेंगे, मज़ीद माहिरीन की भी राय जानना चाहूँगा, लेकिन इस वक्त कमोडिटी एंड करेंसी रेट आपको दिखाना चाहूँगा। कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स आपने जाने। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।